राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। आइएगा आज मैं अपने मायके की सैर करवाती हूँ आप सभी को। मेरा मायका है गोजर में, यानी हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है। जो वहाँ पे एक नदी है, यमुना नदी, वही उसी के पास ही हमारा घर है। और मेरा बहुत प्यारा छोटा सा गांव भी है गोजर। यहाँ पे घर का काम लगा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, और घर में भी कोई नहीं है। अभी धान की फसल आई हुई थी, इसीलिए काम को रोक दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी बाहर जाके ना। ये है भूसा का स्टॉक, इसमें भूस रखते हैं। जब इसे निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि अभी जो पुराना मकान था वो गिरा दिया है, इसलिए जुगाड़ से ही काम चला रहे हैं। किचन का भी जुगाड़ से काम चला रही है। मेरी माँ और मेरा भतीजा लेके आ रहे हैं धान, जो छाट के और यानी झाड़ के इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा बहुत सारी ज़मीन है यहाँ पे, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी नदी है। उसके बाद बॉर्डर है उसका यमुना नदी का, और फिर है उत्तराखंड। ये है हमारे छोटे छोटे बछड़ू, बहुत ही सुंदर है। दो गायें हैं और दोनों के बछड़ू बराबर है दोनों के। ये है बिल्ली, छोटी सी बिल्ली, शरारती भी है ये। मेरे को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि ये नाखून मारती है और फिर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, इससे मैं दूर ही रहती हूँ। और फिर भी ये मेरे पास ही आ जाती है, मेरे को लगता है डर इससे बहुत ज़्यादा। देखो आ गई है मेरे पास, और मैं पहले भी डरी हुई थी और फिर भी शरारत कर रही है। शरारती है ये। जब छोटी थी तब देखी थी मैंने, अब तो ये बड़ी हो गई है। अब दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे खेत में क्या क्या बीजा हुआ है। ये है तुलसा जी, और लहसुन लगाया हुआ है, धनिया भी लगाया हुआ है। ये है हमारे बछड़ू, इनके लिए घास डाला हुआ है। बहुत ही सुंदर जोड़ी है। बहुत ही प्यारी। मैं इससे बात कर रही थी पर ये मेरे से डर रहे थे, क्योंकि मेरे को जानते नहीं है ना। ये बिल्ली गुस्से में होगी बहुत ज़्यादा। ये है इधर मिर्ची लगाई हुई है और आलू भी लगाए हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये धनिया बोया हुआ है, कद्दू है, और ये है धान का पौधा। मैं दिखाती हूँ धान का पौधा कैसा होता है। ये है मेरे भाई जी, वो जो पराली होती है ना धान की, धान को जब झाड़ते हैं ना तो उसकी जो पराली होती है वो गाय इसके लिए, पशुओं के लिए चारा रखते हैं इकट्ठा करके। ये है धान का पौधा, बहुत ही सुंदर होता है। और बासमती धान होता है, उसकी ना खुशबू भी बहुत अच्छी है। ऐसे काटते हैं और काट के बिछा देते हैं। ये मेरे ताऊ जी का धान है। हमारे तो भाई जी ने सारा काट कूट के रख के, और बहुत सारा तो बेच भी दिया है और अपने लिए रखा है, बाकी बेच दिया सारे। इतना सारे धान का क्या करना है। ये है कद्दू, मेरी भतीजी दिखा रहे हैं कद्दू, ये मेरी भतीजी है। और मैं जा रही हूँ सरसों के साग के लिए, और मैंने सरसों का साग वीडियो में दिखाया भी है। और मैं सरसों का साग भी यहीं से ले गई थी, बहुत सारी चीज़ें ले गई थी। जब भी मायके आती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता ना यहाँ पे राजबन में, डस्ट के वजह से। फिर दिखा रही हूँ मैं स्टॉक। तुलसा जी है इधर पे। ये मेरे भाभी जी ने दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, मूड़ा बना दिया है गेहूं का, हमने भी यहाँ बना दिया, उन्होंने भी। ये है हमारी गायें, और मैं दिखा रही हूँ धान को कैसे झाड़ते हैं। ऐसे झाड़ते हैं। उधर पड़ोसी है हमारे मायके में, वो धान को झाड़ रहे हैं। थोड़ा लेट हो गई थी इनकी फसल, हमारा थोड़ा जल्दी काट दिया था, पक गया था धान। यह है छोटे छोटे बछड़ू, बहुत ही सुंदर है और नज़ारा भी बहुत सुंदर है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मेरे भाभी जी ने भंगजीरा रखा हुआ है, जिसकी हम चटनी और बटोले भी बनाते हैं। अब
सूखा हुआ है, इसलिए फिर मैं पौधा दिखा नहीं पाऊँगी कैसा पौधा है। ये है मेरे भाई जी जो पराली को लेके, इधर सड़क के पास ही हमारा घर है और इधर पेड़ पौधे भी है, जंगल के पास ही इकट्ठा करके पूरी सर्दियों में ये काम आता है। चारा पशुओं के काम आता है, बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में जब कहीं जा नहीं सकते ना, तो बरसीन के साथ इसे काट के देते हैं। ये है धान जो मेरा भतीजा लेके आ रहे हैं, यहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने लिए रखा है धान। और ये दिखा रही हूँ, ये होते हैं धान के दाने, बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में और अपने लायक रखते हैं। बाकी सारा बेच देते हैं, जितना साल भर का खर्चा होता है। अब मैं कुछ और दिखाऊंगी आप सभी को, आइएगा मेरे साथ। मैं अपने मायके वाली फैमिली को नहीं मिला रही हूँ, आप लोगों से किसी दिन मिलाऊंगी। ये है धान, ये होता है धान को ऐसे झाड़ते हैं। ड्रम रखा हुआ है, ड्रम के ऊपर 2 आदमी, अगर ज़्यादा है तो बहुत सारे ड्रम भी लेके जाते, बड़ी फैमिली। ये थोड़ा पड़ोस में एक ही है बेचारे जो अकेले झाड़ रहे हैं धान, और इधर 2 है। सभी के यहाँ भी धान की फसल आई हुई है, सभी इतने बिजी हैं। अब आप लोगों से विदा मांगती हूँ और अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से। राम राम जी। मेरा मायका कैसा लगा आप सभी को बताइएगा कमेंट करके। बहुत